एक सज्जन ने भी कुछ दिन पहले कहा, उनके ऊपर एक विपत्ति आई। बोले महाराज, आज मैं समझ रहा हूँ, अब तक मेरे संपर्क में जो भी आता था, किसी पर विपत्ति आती तो मैं उसे सलाह देता, परामर्श देता, उपदेश देता, उसे रास्ते पर लगाता, पर मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। डिप्रेशन की स्थिति, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैंने कहा ज्ञान का इस्तेमाल अपने लिए करो, पर के लिए करोगे तो उसका कोई ठिकाना नहीं। निज के लिए ही अपने ज्ञान का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। वो प्रयोग अगर एक बार घटित हो गया तो हमारा उद्धार सुनिश्चित है। तो रास्ता दिखाने में अपनी शक्ति मत लगाओ, रास्ता देखो, रास्ता पहचानो, आगे बढ़ो और क्या करो, रास्ते पर चलो। चलना ही चरित्र है। मैंने कितना भी ज्ञान पाया, अमल नहीं किया तो मतलब क्या निकला? है कुछ मतलब? पर आजकल सब लोग दुर्योधनी प्रवृत्ति के हैं। दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म के फल को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूं, अधर्म के फल को जानता हूं, पर उससे निर्वृत्त नहीं होता। यही कहानी है ना आप सबकी। मैं आपसे कहता हूं, दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर बनो। न केवल धर्म और धर्म के फल को जानो, अपितु धर्म को जियो और उसका फल पाओ। चलना शुरू कीजिए, राह पर चलने की कोशिश हमारी होनी चाहिए, और वो पक्की कोशिश होनी चाहिए, अपनी भूमिका के अनुरूप जितना चल सके। हाँ, कोई 100 की स्पीड में चलता है, कोई 50 की स्पीड में चलता है, कोई 20 की स्पीड में चलता है, और कोई 5 की स्पीड में भी चलता है, पर चल तो रहा है। ठहरो मत, चलो, आगे बढ़ो। चले वेती चले वेती चले वेती का लक्ष्य होना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा, राह देखने का, आप लोग राह ही देखते हैं। हाँ ठीक है, कोई मौका आएगा, कोई अवसर आएगा, तब हम चलेंगे। ये बदलना चाहिए। अच्छे मार्ग पर चलने का उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, और जो सामने अवसर आए उसके अनुरूप आगे बढ़ जाना चाहिए। कई लोग हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उनकी उम्र पक गई। उनकी 2 भावना थी, मुझे एक धर्मशाला बनानी है और प्रतिमा लेनी है। मुझे धर्मशाला बनानी है और प्रतिमा लेनी है, धर्मशाला बनानी है, प्रतिमा लेनी है। जब आए, मुझे धर्मशाला बनानी है, प्रतिमा लेनी है। ठीक है भैया, ले लो। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ काम हो जाए, थोड़ा समय आ जाए, थोड़ा काम हो जाए, समय आ जाए, थोड़ा काम आए, समझ हो जाए। आज उस आदमी को लकवा हो गया, 95 साल की उम्र है, ना प्रतिमा ले सका, ना धर्मशाला बना सका, ऐसे ही मर जाएगा। रट ले रहे हैं, हमें ये करना, ये करना, ये करना। अरे अच्छा काम करना नहीं है, कर लो, कर डालो। कल मैंने कहा था ना, अच्छाई को तत्काल कर डाले, बुराई को सदा कल पर टाले। कोई अच्छाई का भाव आए, मुहूर्त मत देखो, आज मौका है, कर दो। आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, करने लायक बचोगे तब तो करोगे। क्या जाने किस पल क्या घटना घट जाए, इसलिए हर पल मनुष्य को संभल संभल कर चलना चाहिए, और धीमी गति से ही सही चलने की कोशिश करना चाहिए। कई लोग हैं जो हजारों मील की बातें करते हैं और एक कदम भी नहीं चल पाते। हजारों मील की बातें करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते, और एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा तय कर लेते हैं। इसी शिखर जी में
60 साल के दादाजी के साथ उनका 5 साल का पोता भी वंदना के लिए गया। उस पोते के मन में शिखर जी को लेकर बड़ा कुतूहल और जिज्ञासा भी थी। जब अंधेरे में चलना शुरू किए तो उसने पूछा, दादा पहाड़ कितना ऊंचा है? बोला, बेटा 9 किलोमीटर चलना है। 9 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे? घना अंधेरा है, अपने हाथ में जो टॉर्च है उससे तो 10 फीट ही रोशनी जाती है, आगे तक कैसे चढ़ेंगे ये पहाड़? दादा ने कहा, बेटा पहाड़ भले 9 किलोमीटर ऊंचा है, पर हमें 9 किलोमीटर थोड़ी चलना है, हमें तो केवल 1 कदम चढ़ना है। हमें 9 किलोमीटर थोड़ी चढ़ना है, हमें तो केवल 1 कदम चढ़ना है। हम 1 कदम चढ़ेंगे, रोशनी 1 कदम आगे बढ़ेगी और ऐसे करते करते हम पूरे पहाड़ी को चढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 कदम चलो, राह पर चलोगे तभी मंजिल पाओगे। समझ गए? चलना है, चलना है, चलना है। आज के समय में मैं एक बहुत बड़ी विडंबना देखता हूं। एक तरफ गुरुओं के नित्य प्रवचन है, प्रवचन के प्रेमी लोग भी नित्य बढ़ रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन चर्या में गिरावट। कहाँ हमारा मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का है। जिस चरित्र के आराधक मुनिगण अपने जीवन को चरित्रमय बनाकर उत्कृष्टता का स्पर्श करते हैं, आज वहाँ चरित्रहीनता दिनों दिन क्यों बढ़ रही? मैं कोलकाता में था, लंदन के एक सज्जन यहाँ आए, वो वहाँ स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। बोले, महाराज मैं 25 वर्ष बाद भारत आया। बड़े कारोबारी थे। मैं सोचता था वहाँ मुनि महाराज हैं, प्रवचन होते हैं, मंदिर है, भारत है, वहाँ तो लोगों में बहुत धर्म का संस्कार होगा, नियम संयम से जीते होंगे। पर महाराज जी यहाँ तो हमको वही दिखता है जैसे हम लोग, हमारे यहाँ लोग रात में खाते हैं, आलू प्याज खाते, इधर उधर करते हैं, देव दर्शन करें न करें बराबर। यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं। मुझे तो आश्चर्य है, मैं भारत की एक अलग छवि रखता था, पर यहाँ लगता है कई मायनों में तो इनसे अच्छे हम हैं। एक बहुत करारा तमाचा है आप लोगों के गाल पर। वे 7 समुंदर पार रहते, वे भी अपने संस्कारों को बचाए हुए हैं, और तुम देव गुरु शास्त्र का सानिध्य पाने के बाद भी नीचे आ रहे हो। आखिरकार क्यों? कब संभलोगे? आप दूर मत जाओ। अभी शिखर जी आए ना, तो शिखर जी में भी भाई लोग रात में छोड़ते नहीं है, और अब तो रात्रि भोजन तो छोटी बात हो गई। अन्य प्रकार के अनाचार भी जुड़ गए। परसों शंका समाधान में परसों एक अच्छा सवाल आया था कि पहले व्यक्ति जैन लोगों को उनके नेम प्लेट से नहीं, उनके भोजन की प्लेट से पहचाना जाता था। अब नेम प्लेट में तो जैन है, पर भोजन की प्लेट से जैन गायब हो गया। कितनी गंभीर बात है ये। तुम्हें पहले कोई तुम्हारे नाम से नहीं जानता था, तुम्हारी थाली से पहचान लेता था ये जैन है। ये जैनत्व के प्रति दृढ़ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। और आज सब चलता है, सब चलता है, और ऐसा चलता है कह करके हर कोई चलता फिरता पुर्जा बनता जा रहा है। हमें चलता है नहीं करना, हमें चलना है, सही मार्ग पर चलना है।
ये अपने अंतर मन में होना चाहिए, एक हुक सी उठनी चाहिए, आखिर मुझे इस संसार से पार उतरना है, इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, इस संसार में रुलना नहीं है, आगे बढ़ना है, जीवन को मुझे व्यर्थ नहीं करना है, सार्थक करना है। ये अंतस प्रेरणा जिस व्यक्ति के हृदय में जग जाती है, उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप अंदर से उसकी कचोट होती है और उसके अनुरूप वो अपना काम करता है कि ये मुझे करना है। सोचो, धर्म के प्रति अनुराग है तो संयम में भी अनुराग होना चाहिए। तुम धर्मी बन गए, संयमी भी बनो, क्योंकि नानम चरित्रहीनम निरर्थयम। अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं आया, सब निरर्थक। संयम हीनो इति रतो सबम निरर्थम, ये सब निरर्थक है। तो संयम हमारा मूल धर्म है, जो हमारे चारित्रिक विकास का आधार है, वो होना ही चाहिए। अपनी भूमिका के अनुसार हम धीमी गति से भी चले, पर चले, रुके नहीं। एक कदम ही चले पर चले, आगे बढ़े, रुके नहीं। रुकना जड़ता है, चलने में ही जीवंतता है।